जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अमूमन देखा जाता है जो कंपनी में युवा लोग होते हैं वो अधिकतर उनके चांसेस अधिकतर होते हैं कि वो कंपनी को छोड़ देंगे। भाई जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो जानते हैं कि उनको कंपनी को साथ लेकर चलना है तो ही चीज़ें सही रहेंगी। भाई उनको भी उनके भविष्य की चिंता होती है, सभी चीज़ें होती हैं। और ऐसे में आप देखेंगे कि जो कंपनी के वरिष्ठ लोग रहते हैं वो कभी भी कंपनी का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन अगर वरिष्ठ लोग कंपनी का साथ छोड़ दें तो इसका मतलब यही है कि वहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर चल रही है। ऐसे में कपिल सिब्बल का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर सपा का हाथ थाम लिया है और राज्यसभा सांसद का नामांकन भी भर दिया है। दरअसल अब कहाँ से शुरू करें, जब 5 राज्यों में कांग्रेस ने चुनाव हारी थी तभी से G23 ग्रुप ने कांग्रेस के जो लीडरशिप है उसके ऊपर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए थे। और तब से ही लगातार कपिल सिब्बल के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगा रहे थे कि भैया ये तो पार्टी से जाने वाले हैं। और जब फाइनली ये चीज़ हो गई है तब उन्होंने जो बातें कही हैं और जो कारण निकल कर सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोचक है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर कि राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए थे और वे अखिलेश के साथ ही राज्यसभा पहुंचे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वे 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद हैं, लेकिन इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने ही विधायक नहीं हैं जो उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सकें। लिहाजा सिब्बल के फ्यूचर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि जब कांग्रेस में सिब्बल के टिकट पर सस्पेंस चल रहा था उस वक्त 3 बड़ी विपक्षी पार्टियां उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेजने के लिए तैयार थी। उत्तर प्रदेश से सपा, बिहार से राजद और झारखंड से झामू और सिब्बल को राज्यसभा भेजने का मूड बना चुकी थी। हालांकि सिब्बल ने अखिलेश के साथ जाकर एक बड़ा फैसला लिया है। सिब्बल पिछले दिनों कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने मार्च में एक इंटरव्यू के दौरान गांधी परिवार पर जमकर हमला भी बोला था। अब बात यह आती है कि आखिर हर कोई उनको अपनी पार्टी में शामिल क्यों करना चाहता था। सबसे पहले बात करते हैं सपा की। तो हाल ही में सपा के कद्दावर नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दिलाने में कपिल सिब्बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जेल से निकलने के बाद आजम ने सिब्बल के शान में कई कसीदे भी पढ़े थे। खास बात यह कि जेल से निकलने के बाद आजम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से अब तक नहीं मिले। सपा से जुड़े सूत्रों की माने तो कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज अखिलेश ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कवायद की है। इससे एक तो दिल्ली में उन्हें कपिल सिब्बल के तौर पर एक मजबूत चेहरा मिल गया है और दूसरा आजम खान को भी साथ सकेंगे। इसके बाद बारी आती राजद की। तो चारा घोटाले में लालू यादव का केस लड़ रहे कपिल सिब्बल को राजद बिहार से राज्यसभा भेजने का मूड बना रही थी। राजद को बिहार में इस बार राज्यसभा की 2 सीटें मिलनी तय हैं। ऐसे में एक सीट पर पार्टी कपिल सिब्बल को उच्च सदन में भेजना चाहती थी। इसकी बड़ी वजह लालू परिवार का कानूनी पचड़ों में फंसना बताया जा रहा है। सिब्बल अभी चारा घोटाले से जुड़े मामले में लालू के वकील हैं। इसके अलावा लालू के ठिकानों पर पिछले दिनों ही सीबीआई की रेड पड़ी। तेजस्वी यादव और मीसा भारती पर भी एक मामले में केस दर्ज हुआ है। ऐसे में राजद कपिल सिब्बल को साथ जोड़कर लीगल तौर पर मजबूत होने की तैयारी में था। इससे पहले 2016 में लालू यादव वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को भी राज्यसभा भेज चुके थे। इसके बाद बारी आती है झामुओं की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ दिनों से मुश्किलों में घिरे हुए हैं। उन पर मंत्री रहते माइंस की लीज लेने का आरोप है। इस मामले में सदस्यता रद्द करने का केस चुनाव आयोग के पास विचाराधीन है। इसके साथ ही ये मामला कोर्ट में भी गया है। कोर्ट में सोरेन की तरफ से इस मामले की पैरवी कपिल सिब्बल ही कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक झामुमो अपने कोटे से सिब्बल को राज्यसभा भेजने का मन बना चुकी थी। झारखंड के 2 सीटों पर चुनाव होना है जिसमें सत्ताधारी दल को एक सीट मिलना तय माना जा रहा है। वहीं एक सीट पर फाइट होने की संभावना है। दरअसल यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक इंटरव्यू में सिब्बल ने कहा था कि घर की कांग्रेस नहीं, अब सबकी कांग्रेस होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कांग्रेस में अध्यक्ष ना होते हुए भी फैसला राहुल गांधी ले रहे हैं, जबकि हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। राहुल के रहते कांग्रेस कई बार चुनाव हार चुकी है। ऐसे में नए लोगों को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। राज्यसभा चुनाव में इस बार 10 सीटों पर कांग्रेस को जीत की उम्मीद है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ के 2-2, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक सीट शामिल है। हालांकि इन 10 सीटों के लिए दावेदारों की लंबी लाइन है। इनमें पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, अविनाश पांडे, अंबिका सोनी, विवेक तन्ख, सुबोध कांत सहाय और रणदीप सुरजेवाला जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान के सामने सिलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं कपिल सिब्बल 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे। सिब्बल वीपी सिंह की सरकार में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। वहीं 2016 में कांग्रेस ने उन्हें यूपी में राज्यसभा भेजा था। कपिल सिब्बल सोनिया और राहुल गांधी पर चल रहे नेशनल हेराल्ड केस में उनकी पैरवी भी कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया, राहुल समेत 5 नेताओं पर आरोप है कि हेराल्ड कंपनियों का अवैध ढंग से इस्तेमाल किया गया, जिसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। इस मामले में सोनिया, राहुल जमानत पर इस समय बाहर चल रहे हैं।
तो मतलब मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो भैया जितने भी बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े घोटाले हैं उन सभी को ज़रूरत कपिल सिब्बल की ही पड़ती है। इसीलिए सभी चाहते थे कि भैया कपिल सिब्बल उनके खेमे में आकर बैठ जाए। खैर, कपिल ने इस समय कांग्रेस का हाथ तो छोड़ दिया है, अब देखना ही होगा कि कांग्रेस का भविष्य और कितने अंधकार में जाता है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।